जय माई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स पर सदा बना रहे। हमारी माता रानी से एक प्रार्थना है कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हों और हमारे व्यूअर्स हों, उन पर अपना आशीर्वाद सदा के लिए बना रखें। तो आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप गड़ा हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं। आपको कई बार सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने कहीं से गड़ा धन प्राप्त कर लिया है या कहीं से उसको गड़ा धन मिल गया। तो आपको जब यह साधना आप करेंगे तो आपको स्वप्न में गड़े धन का पूरा आभास हो जाएगा कि धन कहाँ पर गड़ा हुआ है। तो आपको ऐसा करना है कि अगर आपको विश्वास हो कि इस जगह पर गड़ा धन है तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ काली उड़द की दाल अमावस्या का दिन, अमावस्या दिन होता है उस दिन जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो या लोग बताते हैं कि यहाँ पर गड़ा धन हो सकता है, तो आपको वहाँ पर काली उड़द की दाल लेना है और चारों, जैसे मान चलो कोई कमरा है तो कमरे की चारों कोनों पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, अगर अमावस्या के दिन रात को आप रख देते हैं और सुबह अगर वो उड़द की दाल के दाने टूटे हुए 2 फका या 4 फका होते हुए दिखें तो समझ लेना कि इसमें ही गड़ा हुआ धन है। तो आप इसको, एक तो आप ये उपाय करके देखें, दूसरा आपको 4 लौंग लेना है। आपको 4 लौंग लेना है। लौंग भी बहुत बड़ी तांत्रिक चीज़ होती है। अगर आपको 4 लौंग लेना है और अगर आपके घर में कहीं गड़ा हुआ धन है तो आपको ऐसे, जैसे आपको उड़द की दाल का किया, ऐसे आपको लौंग का करना है। लौंग इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर 4 लौंग रख देंगे। अमावस्या की रात को करना है। ये भी आप चारों कोने पर एक एक लौंग रख देंगे। अगर वो लौंग वहाँ से गायब हो जाती है तो समझ लो यहाँ पर गड़ा हुआ धन है। तो आप, जब आपको ये निर्धारित पता हो जाएगा तो आप फिर जो अगली अमावस्या आएगी उसमें आप जो भी, मतलब वहाँ का जो कोई ऐसा होता है, हर कोई धन पर कोई ना कोई पुराना धन हो जाता है तो उस पर किसी का पहरा हो जाता है उस धन पर। तो सबसे पहले तो आपको बीचम बीच कमरे के या जो भी ज़मीन हो, ऐसा भी नहीं कि प्लॉट हो, ज़मीन हो या आपका खेत खलिहान हो, तो आपको चारों कोने देखना है। तो उसमें भी यही है, चारों कोने पे आपको रखना पड़ेगा लौंग। जैसे खेत है तो खेत के भी चारों कोनों पर आपको, जैसे एरिया पता हो कि इधर है तो उसके चारों एरिया में रखना पड़ेगा, ऐसे ही लौंग रखना पड़ेगा। तो आपको अब वहाँ पे ये करना है कि आपको जैसे कमरे में है तो कमरे में आपको पहले तो आपको कुछ मीठा रखना है। मीठा, 5 बंदी मिठाई, 5 बंदी मिठाई होती है। जैसे बर्फ़ी ले लिया एक आपने, एक रसगुल्ला ले लिया, एक चमचम ले ली, एक आपने बेसन का लड्डू ले लिया। इस तरीके से 5 बंदी मिठाई आपको उस कमरे के बीचम बीच रखना है और एक अगरबत्ती आपको लगाना है और प्रार्थना करना है, हे जो भी आप इस पर आप अपना पैरा बिछाए बैठे हो, या तो नागदेव हो या कोई जिन हो या कोई मसान हो या जो भी हो, आप हमें स्वप्न में आकर बताएं, या कोई तामसिक भी हो सकता है। तो आपको हमने ये अभी आपको ये हमने अर्पित कर दिया है, जो भी प्रसाद है ये मैंने आपको अर्पित कर दिया है। अब आप अगर ये चीज़ों को आप ग्रहण नहीं करते हैं, आपका जो भी हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसी अन्य तामसिक शक्ति भी हो सकती है उस सोने चांदी पर, कि आपको हो सकता है कि आपको कोई और चीज़ की बलि देना पड़े। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको वो स्वप्न में बताएंगे कि हमें क्या पूजा में चाहिए, तो वो आपको फिर पूजा देना पड़ेगी। बिना उनके परमिशन से आप कूदने की चेष्टा न करें। अगर आप सोचें कि हमें पता चल गया कि अब गढ़ है, धन है इसके गढ़ अंदर, तो आप बिना परमिशन के उनके कूदने लग जाएं, उससे आपकी
दुर्घटना, मृत्यु या आपके घर के लोगों पर कोई भी प्रकार की परेशानी आ सकती है। इसलिए हो सके तो यह जो क्रिया हम आपको जो बता रहे हैं गड़ा हुआ धन प्राप्त करने की, अगर आप किसी गुरु की देखरेख में करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर कोई गुरु है आपका तो उसकी देख रेख में करें, और अगर आपका गुरु नहीं है तो आप ऐसा नहीं, पहले आपको दीक्षित होना पड़ेगा, दीक्षित होने पर ही वो करे काम। क्योंकि कभी कभी अचानक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो आपकी दुर्घटना, आंखें जा सकती हैं, आपकी हाथ पे भी कुछ हो सकता है, आपको लकवा भी मार सकती है, आपको कुछ बीमारी भी मार सकती है, बीमारी आ सकती है। क्योंकि वो जो धन है ना उस पर कोई रखवाली करने वाला आ जाता है। जैसे आपने कभी धन किसी ने गाड़ दिया तो उस पर या तो वो खुद ही कोई देवता बैठा के चला जाता कि इस पर कोई देवता बैठा ले तो कोई इसको उखाड़ ना पाए, उसके कोई वंश उखाड़ पाए। तो कहने का मतलब यह है कि आप पहले बीचों बीच प्रसाद रखेंगे और आप उसके बाद रात्रि में उनका आह्वान करके सो जाएंगे कि हे देवी या देवता या जो भी हो, इस धन की रखवाली कर रहा हूँ, हम आपसे परमिशन चाहते हैं, ये धन हमको मिल रहा है। तो आप इस तरीके से लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी हमारे चैनल या हमारा किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, आपकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए आप भली भांति इसको समझ पर रख के ही ये साधना करें, या मतलब ये धन निकालने वाली जो हमने प्रक्रिया बताई वो आप तभी करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जय